Hello students, myself Dr. Arvind Sharma. Today I am going to discuss with you the STEM. So सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि STEMs के functions क्या क्या हैं. STEM have many important functions in the plant. They are responsible for the size and shape of the plant. तो plant की बेटा जो shape and size है, it's basically depend upon the STEM. Some are the made up of wood and some are herbaceous. बेटा कुछ जो स्टेम के कुछ पार्ट आपके वुडी होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके herbaceous होते हैं, ग्रीन होते हैं कलर. There are four functions of the stem. स्टेम के बारे में बेटा मेजर 4 functions हैं. सबसे पहला फंक्शन स्टेम क्या है? स्टेम सपोर्ट द लीव्स, एबल टू स्ट्रेच द लीव्स इनटू द बेस्ट पोजीशन फॉर कैचिंग द सनलाइट. तो बेटा जो स्टेम है ये बेसिकली आपकी जो लीव को एक एडजस्ट करती है विद रिस्पेक्ट ऑफ द सनलाइट. ठीक है, तो ये जो स्टेम है ये आपके लीव को एडजस्ट करेगी विद रिस्पेक्ट ऑफ सनलाइट और आपके लीव्स को क्या देती है बेटा? सपोर्ट देती है. इट प्रोवाइड अ सपोर्ट टू द लीव्स. मतलब आपकी जो लीव्स हैं दे आर बेसिकली अटैच्ड टू द स्टेम, सो देयरफॉर they supported the leaf, move water, minerals and food throughout the whole plant. तो स्टेम बेटा आपका एक सेंटर पॉइंट है जिसके थ्रू जाइलम और फ्लोएम मूव करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा आपका फूड एंड वाटर टू द एंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट. जैसे मान लीजिए आपके पास रूट से जो आपके पास वाटर और मिनरल्स आ रहा है वो स्टेम के माध्यम से आपके पास लीफ में चला जाता है. ठीक है, और जो लीफ में जो खाना बनता है आपका फूड बनता है वो आपके स्टेम के माध्यम से रूट में जाता है. तो दिस इज द जो स्टेम है ये एक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फूड एंड वाटर. कैन आल्सो प्रोड्यूस फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस. बेटा कुछ केसेस में जो स्टेम है ये ग्रीन इन कलर होती है तो ये मॉडिफाइड होती है कुछ केसेस में, तो ये फूड भी बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है. नॉट इट्स मेजर रोल मेजर जॉब बट विल अकर इन द प्लांट विद स्मॉल और नो लीव्स. बेटा ये जो थर्ड मैंने पॉइंट बताया आपको, ये जो स्टेम है फूड बनाती है, सब केसेस में नहीं है. ये उन केसेस में होता है जिनमें आपके पास जो लीफ है वो क्या होते हैं बेटा? बहुत कम होते हैं, बहुत बेसिकली रिड्यूस में होते हैं. तो उस केस में जो स्टेम है वो फिर मॉडिफाई होती है टू मेक द फूड. स्टोर द फूड दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट. तो जो स्टेम है ये आपका जो फूड है वो क्या करती है? स्टोर करती है, जो कि हमारे लीव्स ने बनाया हुआ है. What are the some of the structures on the outside of the stem? There are many structures on the stem. बेटा स्टेम के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. ये वीडियो से आपको मैंने बेसिक स्टेम के बारे में बताना है कि स्टेम के हम बेसिक सी बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल पे चलेंगे. There are many structures on the stem which are very useful to us in identifying the plant. Sometimes it is easier to identify the plant by stem rather than the leaf. तो बेटा स्टेम से हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं. हमारे जो स्टेम पे जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, टोटल 8 स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेम पे. सबसे पहले क्या होता है? टर्मिनल बड. टर्मिनल बड क्या होता है बेटा? टर्मिनल बड जो आपके टिप पे होता है, टिप ऑफ द स्टेम, जैसे टिप ऑफ द शूट बोलते हैं, टिप ऑफ द रूट पे बोलते हैं, टर्मिनल बड होता है. वो मेरिस्मेटिक होता है. मेरिस्मेटिक से मतलब ये है कि जो सेल्स जो टिश्यू डिवाइड कर सकते हैं, टिश्यू को मैं 2 कैटेगरी में डालता हूँ, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्मेटिक का मतलब होता है बेटा जो सेल्स जो टिश्यू आपके डिवाइड कर सकते हैं, जो ग्रोथ कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक. जो अपनी ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं बेटा और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. मेरी बात समझ गया? तो बेटा टर्मिनल ब्लड जो आपका टर्मिनल ब्लड है वहां पे आपके पास कौन सा टिश्यू पाया जाएगा बेटा? मेरिस्मेटिक. क्योंकि मेरिस्मेटिक क्या करता है? ग्रो करता है फिर वो प्लांट को टर्मिनल से क्या करवाएगा? इंक्रीज करवाएगा टर्मिनल ब्लड. ठीक है, टर्मिनल ब्लड कंटेन एपिकल का मतलब टिप मेरिस्टम. इसका मेरिस्टम का मतलब होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू. फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टेम, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम. तो ये क्या करेगा? मान लीजिए यहाँ पे टिप पे मेरिस्मेटिक टिश्यू है तो ये यहाँ से इसको क्या करवाएगा? इंक्रीज करवा देगा. टिप से आपको इंक्रीज करवाएगा टर्मिनल ब्लड. उसके बाद आता है बेटा नोड्स. पहले आपको मैं इसके ना पिक्चर दिखाता हूँ, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे. इसमें आपके पास पिक्चर है, ये देखिए. तो बेटा ये देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा, आपको डायग्राम ध्यान से दिखाते हैं. ये टिप है, इसको बोल रहे हैं टर्मिनल ब्लड. ये टिप पे क्या होता है? टर्मिनल ब्लड होता है. ठीक है, ये नोड है. नोड एक वो पॉइंट होता है बेसिकली जहां से आपके पास जो लीव्स वगैरह ब्रांचेस निकलती हैं. नोड एक वो एरिया जहां से आपके पास लीव्स ब्रांचेस निकलती हैं. ठीक है, अब ये 2 नोड के बीच का जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं इंटरनोड. क्या बोलते हैं इसको? इंटरनोड बोलते हैं. ठीक है, अब ऐसा है कि ये यहाँ पे हमारे पास एक लेटरल बड होता है. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? टर्मिनल बड है
यहाँ पे हमारे ब्रांचेस के हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, लेटरल बड होता है। क्लियर? चलो बात करते हैं वापस। अब देखिए नोड, नोड एक वो पॉइंट है लीफ पे बेसिकली जहां पे आपका स्टेम क्या होता है, बेसिकली जहां पे लीफ हमारा क्या होता है, अटैच होता है। मतलब कि नोड एक वो पॉइंट है स्टेम पे जहां पे आपका लीफ और बड क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मैंने बताया ना आपको, बेसिकली आप जब प्लांट को देखते हैं, प्लांट को जब आप देखते हैं तो बेटा देखते हैं आप ब्रांचेस, जैसे यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये आपके पास स्टेम है और ये ब्रांचेस निकल रही है, मान लीजिए ये ब्रांचेस है, ठीक है, ये यहाँ से लीफ निकल रही है, मान लीजिए ऐसे लीफ है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां से ये अटैच है इसके साथ, ये वाला पॉइंट, ये देखिए ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, नोड। क्या बोलूंगा, नोड। तो नोड से आपकी क्या होता है, लीफ स्टेम के साथ क्या होता है, अटैच होता है, और यही पे नोड पे आपकी क्या लगा होता है, बड लगा होता है। इंटरनोड का मतलब क्या है बेटा, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये लगा हुआ है, ठीक है, एक ये लगा है और एक मान लीजिए एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ से लगा हुआ है। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, ये देखिए, ये भी एक आपकी लीफ है और मान लीजिए ये भी एक आपकी लीफ है, जहां मेरा बेटा थंब लगा हुआ है, मान लीजिए दोनों आपकी लीफ लगे स्टेम के साथ। तो ये बीच का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स टेल हाउ मच द ट्री ग्रू इन द वन सीजन। लेटरल बड्स, लेटरल बड्स को बोलते हैं एक्सिलरी बड बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड, क्योंकि एक्सिल्स पे होते हैं, ये प्लांट के एक्सिल्स पे होते हैं। एक्सिल्स का मतलब है जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये ऐसा है, ठीक है, ये ब्रांचेस निकल रही, ये ब्रांचेस है, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये इसको बोलते हैं एक्सिल। ये जैसे स्टेम है ना, यहाँ से ब्रांच निकल रही है और ये जो एंगल पे, ये एंगल वाला चीज देख रहे हो, एंगल वाला, ये एंगल, इसको बोलते हैं एक्सिल। क्या बोलते हैं, एक्सिल। तो यहाँ पे जो बड होगा, ये वाले एरिया पे जहां मेरा थंब मूव कर रहा है इस समय, ये वाले एरिया पे जहां पे आपका बड होगा, इसको बोलेंगे एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिलरी बड। तो देखिए एक्सिलरी बड, लेटरल बड, दोनों का मतलब सेम है। इट आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी बड, डेवलप इनटू अ लीफ और फ्लावर। Lateral terminal buds are protected by bud scales, help the buds survive harsh condition। जो ये buds होते हैं ना, lateral ये आपके जो buds होते हैं, buds क्या होते हैं, small, ये tiny plant बोलते हैं। Buds are the small tiny plant। तो इसको हम लीफ से, ये जो बड होते हैं आपके लीफ से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बड स्केल्स, लीव्स होते हैं जो कि बड को हार्श कंडीशन में भी ग्रो करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसको बोलते हैं बड स्केल्स कास्ट बोलते हैं। लीफ स्कार, लीफ स्कार का मतलब होता है इट इज द रिमेन ऑफ द लीफ आफ्टर इट हैज फॉलन ऑफ द ट्री, इट जस्ट बिलो द लेटरल बड। तो लीफ स्कार का मतलब होता है बेटा, जो आपके लीफ का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो आपके जमीन पे, आपके सॉइल पे क्या होता है, फॉल करता है, इसको बोलते हैं लीफ स्कार। ठीक है, ओके। लेंटिकल्स का मतलब क्या है, लेंटिकल स्मॉल स्पोर्स होते हैं स्टेम पे। स्टेम पे हमारे पास स्मॉल स्मॉल से स्पोर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेंटिकल्स क्या है, दीज आर द स्मॉल स्पोर्स। स्टेम के ऊपर, जैसे ये स्टेम है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होंगे, जैसे स्टोमेटा नहीं होता लीफ पे, जैसे आपने लीफ पे स्टोमेटा देखा है, स्टोमेटा आपका क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ऐसे ही हमारे स्टेम के ऊपर क्या होता है, लेंटिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, लेंटिकल्स का बता दिया सारा, ये डायग्राम। इसके बाद आपको मैं एक डायग्राम आपको और दिखाता हूँ। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट टू द फर्स्ट of the stem, that we have introduced the basic terminology of the stem. So in the next video I will going to explain the internal structure, anatomy of the stem. Thank you.